कहा गई थी ना वीडियो को प्रमोशन करने पर तुम मेरी वीडियो को प्रमोशन नहीं किया है ना। धन्यवाद करता हूँ पूरे पुलिस प्रशासन का, उनका काफी मेरे साथ सहयोग रहा। कि मोहम्मद साहब का नाम लगाते ही दीपक का ओहदा बहुत बढ़ गया। हिंदुस्तान का माहौल सिर्फ इसी इर्द गिर्द घूम रहा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, गाय, गोबर, मूत्र, इससे आगे बढ़ रहा है। नाम लिखना पड़ता है। सरकारी आदमी हो क्या? नहीं, सरकारी नहीं हूँ। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है। मूवीज के जरिए एक तबके के खिलाफ किस तरीके से नफरती माहौल बनाया जा रहा है, एक डायलॉग से अंदाजा हो जाएगा। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव आते हैं, उससे पहले ही कोई नफरती प्रोपेगेंडा की मूवी आ जाती है। अब बंगाल में चुनाव है तो गोदान आ गई। गाय की रक्षा के नाम पर किस तरह इंसानों की जानें ली गईं, वो किसी से छिपा नहीं है। दर्जन भर ऐसे राज्य हैं जहां खुलेआम गाय कटती हैं। उन राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं जिनमें भाजपा की सरकार है। गोदान मूवी में एक डायलॉग है कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी से खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकते। इसी को लेकर लोगों ने मेकर्स के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई है। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी सिखाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। सीनियर पत्रकार वसीम त्यागी ने कहा, यह क्लिप बता रही है कि यह एक नफरती प्रोपेगेंडा मूवी है। इसमें इंदिरा गांधी की जान लेने को जैसी करनी वैसी भरनी के तौर पर फिल्माया है। इस क्लिप में लगाए जा रहे नारे भड़काऊ हैं, जबकि हकीकत यह है कि इंदिरा गांधी ने गौ हत्या पर कानून बनवाया था। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मुंशी प्रेमचंद्र जी वाली गोदान से बहुत अच्छी सीख मिलती है। लेकिन आजकल के युवाओं को गंदी मानसिकता के लोगों ने दिमाग से बेवकूफ बनाकर रख दिया है। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है बरेली से। यूपी के बरेली में एक कैफे में तोड़ फोड़ करने के जुर्म में बजरंग दल के नेता ऋषभ ठाकुर को पुलिस ने जेल भेज दिया था। बरेली पुलिस ने बजरंग दल नेता ऋषभ ठाकुर को गुंडा एक्ट लगाकर 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। 6 महीने तक वो बरेली जिले में कहीं भी दिखा तो एक और मुकदमा होगा। कैफे में बर्थडे पार्टी कर रहे लड़के लड़कियों को लव जिहाद के आरोप में पीटने में ऋषभ जेल गया था। जेल से बाहर आया तो पुलिस ने उसे बरेली से ही बाहर कर दिया। लोगों ने इस तरह की कार्यवाही को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। ऋषभ ने खुद बताया है कि उसे जेल में पुलिस प्रशासन का बहुत सपोर्ट मिला। लोग बोले कि ये किस तरह की सजा है, ये कोई सजा है या ऋषभ को टूर पर भेजा है। धन्यवाद करता हूँ पूरे पुलिस प्रशासन का, उनका काफी मेरे साथ सहयोग रहा और कारागार पुलिस का भी मेरे साथ काफी सहयोग रहा। ये होती है जिसके बाद आप जेल पहुंच जाते हो तो आपको वहां भी सम्मान मिलता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि तड़ीपार होना तो ये अपने गुरु से ही सीखा होगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जन्मदिन की पार्टी पर लव जिहाद ढूंढने निकले थे, नतीजा ये हुआ कि खुद ही बरेली से बाहर भेज दिए गए। कानून जब चलता है तो भावनाओं का शोर अपने आप शांत हो जाता है। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है दीपक के हवाले से। उत्तराखंड के कोटद्वार में दीपक ने जब अपने नाम से पहले मोहम्मद का नाम जोड़ा तो देश भर में उन्हें इतनी इज्जत और बेशुमार मोहब्बत मिली कि बजरंग दल के लोग भी परेशान हो गए हैं। देश भर से दीपक को मिल रहे सम्मान के बाद दीपक ने कहा, और मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हमेशा बना रहे। सीधी सी बात है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अच्छाई के लिए अच्छा बोलो और गलत के लिए गलत। वही दीपक को मिल रहे लोगों का प्यार देखकर बजरंग दल का दक्ष चौधरी बोला, एक दिन में दीपक मोहम्मद बन गया। आज उसे देखो कहां से कहां चढ़ा दिया। दुनिया भर के लोग उसके पास पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े राहुल गांधी जैसे नेता, ओबीसी जैसे नेता उसके लिए उसकी सराहना कर रहे हैं कि देखो किस तरीके से एक शांति का पैगाम, एक प्यार का पैगाम, तू स्टार बन गया। दिल्ली के मीडिया चैनल्स दीपक के कोटद्वार में उनका इंटरव्यू करने पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। इंसानियत का, बहुत बहादुरी का काम किया भाई। और आपको ये बताऊं कि आप अकेले नहीं हो और हम आपके साथ हैं डट के। संसद में कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, एक आदमी दीपक कुमार झगड़ा सुलझाता है और उत्तराखंड की भाजपा सरकार उसी के खिलाफ एफआईआर कर लेती है। ये कौन सा न्याय है? साथ ही साथ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा, दीपक का मोहम्मद दीपक कहना एक मुहिम बन गया है। अब हर एक राष्ट्रवादी इसे अपने नाम के साथ जोड़ रहा है। अंकल अपना नाम मौलाना जयप्रकाश चतुर्वेदी बता रहे हैं। बजरंग दल ने एक दीपक को रोकने की कोशिश करके अनेकों दीपक बना दिए जो इस देश को रोशनी दे रहे हैं।
दीपक के समर्थक है। हाँ, हम समर्थक हैं। मेरा नाम है मौलाना जयप्रकाश चतुर्वेदी। कह दीजिए 12 आना सैकड़ा में आकर के उखाड़ ले जाए। करो तुम ज्यादा बोलोगे तो बुला देंगे हम। बुला, किसको बुलाना? बुला, बोल रहे बुला देंगे हम। बुला बुला जिसको बुलाना है। मोहम्मद दीपक भैया। साथ ही साथ देखिए क्या हुआ जब एक शख्स बिरयानी की दुकान पर नाम बदलवाने पहुंचा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स बिरयानी की दुकान पर पहुंचता है और उसका नाम बदलने का दबाव बनाता है। मामला मेरठ का बताया जा रहा है। यह शख्स कहता है कि दुकान जिसकी है उसका नाम लिखो, यानी दुकान का नाम बदलो। तभी एक जागरूक आदमी आता है और उसे उसी की भाषा में जवाब देता है। लोग बोल रहे हैं कि अगर इसी तरह हर जागरूक हिंदू अपने साथ मुस्लिम भाई के लिए खड़ा हो जाए तो इन नफरती लोगों की हिम्मत अपने आप टूट जाएगी। को नहीं पता कि नाम लिखना पड़ता है। सरकारी आदमी हो क्या? नहीं, सरकारी नहीं हूँ। किसकी दुकान है? आपकी दुकान है। रिश्तेदारी करनी है? आपकी दुकान है क्या? हालांकि कुछ लोग इसे एक्सपेरिमेंट वीडियो भी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अंधभक्त गया था बिरयानी की दुकान पर नाम पूछने। जागरूक आदमी ने हालत खराब कर दिया। मोहम्मद दीपक बनकर लोग आगे आ रहे हैं। सैल्यूट है आपको। साथ ही साथ लोगों ने कहा, साफ साफ लिखा दिख रहा है मेरठ वालों की बिरयानी, उसके बाद भी नाम पूछ रहा है। उसी के साथ खबर है इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को शेड्यूल किया गया है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। पीसीबी ने कहा कि उनकी टीम वर्ल्ड कप के मैचेस तो खेलेंगे, लेकिन इंडिया से होने वाले मैच का बॉयकॉट करेंगे। जय शाह की सरपरस्ती में चल रहे आईसीसी की तरफ से कहा गया कि इसके लिए पाकिस्तान को बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बीसीसीआई और हमारे लीडर्स पाकिस्तान के साथ खेलने को जल्दी में हैं, लेकिन जिनके अपने मारे गए उनके घर वाले आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। यहां खून और इज्जत से ज्यादा पैसा और टीवी की रेटिंग अहम हो गई है। शहीदों की कब्रों पर यह जो तमाशा चल रहा है, ये सत्ता में बैठे हर कौम परस्त के माथे पर बदनुमा दाग है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, हमें पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए बेकरार या मजबूर नहीं दिखना चाहिए। पैसे से पहले मुल्क की इज्जत आती है, हमेशा। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है महुआ मोइत्रा के हवाले से। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल्स को अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आईटी सेल के हर हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस उन्हें समन भेजेगी और फर्जी कंटेंट फैलाने वालों को कानूनी अंजाम भुगतने होंगे। आरोप है कि बीजेपी आईटी सेल सांसद महुआ मोइत्रा के नाम से लगातार फर्जी स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा है। महुआ ने यह भी कहा कि जो भी उन पोस्ट्स को दोबारा पोस्ट करेगा या कमेंट्स करेगा वो भी सावधान हो जाए, बख्शे नहीं जाएंगे। आईटी सेल में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा, कितनी बेशर्मी है। एप्स्टीन पर उठे सवालों का जवाब देने के बजाय बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के नेता पर सिखों की तौहीन का इल्जाम लगा रहा है। साथ ही साथ एक महिला पत्रकार ने कहा, सच कहूं तो आईटी सेल के लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अगर मैं कभी अमन, भाईचारे और शांति की बात कर दूं तो ये कमेंट में गालियां लिखते हैं। एक बीजेपी नेता ने तो मुझे शुतुरमुर्ग तक कहा है। उन्होंने मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाए हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप किस दौर से गुजर रही होंगी। अगली अपडेट इंदौर से सामने आई है। इंदौर में एसआईआर के बाद नाम जुड़वाने को लेकर एक शख्स कलेक्टर ऑफिस में भड़क उठा। शख्स कहता सुनाई दे रहा कि एसआईआर के बाद उसका नाम काट दिया गया है। वो डीएम ऑफिस के कई बार चक्कर लगा चुका है। हर मंगलवार को जन सुनवाई में बुलाया जाता है। कई मंगलवार से वो आ रहा है, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है। इस शख्स ने बताया कि उसके वालिद की मौत हो गई है, मां को दिखाई नहीं देता है। इस बार झल्लाए शख्स ने मां से बैग छीनकर डॉक्यूमेंट फाड़ने की कोशिश की। शख्स ने कहा, डीएम साहब गरीबों की नहीं सुनते। पहले बीएलओ, आजकल करता रहा, अब डीएम कर रहे हैं। अगर डीएम गरीबों की नहीं सुनेंगे तो काहे के डीएम। गरीब ने सुना, आज मंगलवार के दिन आते, मेरा पिताजी मर गए, मेरी माँ की आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरी माँ बुजुर्ग रह गई। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि क्या यही विकसित भारत है।
ये वही राज्य मध्य प्रदेश है जहां 15 साल से बीजेपी की सरकार है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सरकारी अधिकारी जनता के पैसों पर अपना घर चला रहे हैं और जनता से पेश ऐसे आते हैं जैसे कहीं के राजा हों। इतने सालों में क्या बदला? कुछ नहीं। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है एक्टर नसीरुद्दीन शाह के हवाले से। दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शाह ने बताया कि 31 जनवरी की रात मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट ने उन्हें कहा कि 1 फरवरी के जश्न उर्दू इवेंट में आने की जरूरत नहीं है। बाद में वहां मौजूद लोगों से कह दिया गया कि शाह ने खुद आने से इनकार कर दिया। शाह ने इसे पीएम नरेंद्र मोदी पर उनकी खुली तनकीद से जोड़ा, जैसे स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी और गाय के नाम पर बवाल। उन्होंने ये इल्जाम भी खारिज किया कि वो मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। इस पूरे मामले पर मुंबई यूनिवर्सिटी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह को मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिसइनवाइट कर दिया। अब क्या यह फैसला भीड़ और सत्ता में बैठे उनके सरपरस्त करेंगे कि कौन बोलेगा और कौन नहीं? क्या यह डेमोक्रेसी का पीछे हटना नहीं है? बहुत शर्मनाक है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात यह कि आज के हालात की तुलना जॉर्ज ऑरवेल के 1984 से की जाए, जहां महान नेता की तारीफ न करना ही गद्दारी माना जाता है। अगली अपडेट इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती के हवाले से है। यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर मुश्किल में आ गए हैं। मेरठ में फेमस यूट्यूबर शादाब जकाती पर झारखंड मूल की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने कहा है कि उसे करीब 1.5 साल तक बंधक बनाकर रखा गया, जबरन काम कराया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। महिला का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। महिला का कहना है कि फरवरी 2025 में वो शादाब जकाती के पास वीडियो प्रमोशन के लिए गई थी। उसे कहा गया था कि वीडियो अगर चल जाएंगे तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, पैसे आ जाएंगे। इसके बाद शादाब ने उसको अपने साथ काम करने के लिए राजी कर लिया। उसने काफी रील्स में जकाती के साथ काम किया। महिला ने आरोप लगाया कि शादाब की वाइफ उससे झाड़ू, पोछा, बर्तन भी कराती थी। रात को 10 बजे तक काम करती थी, खाना तक नहीं दिया जाता था। जकाती ने उसके साथ वीडियो बनाई। शादाब का इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। तो सारी बात बताई, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, हम दोनों किसी चीज का फायदा उठा। उसके पास गई थी ना वीडियो को प्रमोशन करने, पर उसने मेरी वीडियो को प्रमोशन नहीं किया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इंडिया में अगर कोई शख्स थोड़ा फेमस होता है तो केस लगना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, लगता है जकाती के बिस्कुट को नजर लग गई है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।